फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। जब भी बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तब हम किसकी बातें करते हैं? कलर की या फिर उसके फिजिकल स्टेट की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स, इन सब चीजों की बात करते हैं ना। और कलर्स, तो हम बात कौन सा कलर का होता है, तो कोई बोल सकता है सर ग्रीन कलर होता है, कोई बोल सकता है ब्लू होता है, नहीं पिंक। पिंक कलर। ग्रेट। तो पिंक कलर भी नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, कौन सा कलर होता है? आपका फेवरेट कलर नहीं पूछा था, मैं पूछ रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन का कलर क्या होता है? तो ये होता है कलरलेस। कलरलेस, कलरलेस होता है। यस, तो फर्स्ट 4 मेंबर आर कलरलेस गैस, and next 13 member are colorless liquid, and next higher member are colorless solid। तो हमसे ये मालूम चला कि जो अल्केन होता है वो कलरलेस होता है, चाहे वो लोअर मेंबर हो या मिडल मेंबर हो या हायर मेंबर हो। मतलब लिक्विड लोअर मेंबर किस में होते हैं? यहाँ पे जब फिजिकल स्टेट की बात किया जाए तो लोअर मेंबर क्या होते हैं? लोअर मेंबर में कौन से आते हैं? लोअर मेंबर में फर्स्ट फोर मेंबर, ये किस में होते हैं? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में, और कैसे होते हैं? कलरलेस गैस। उसके बाद नेक्स्ट 13 मेंबर जो है, नेक्स्ट 13 मेंबर मतलब 5th to 18th, ये किस में होते हैं? फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ लेकर के पेंटेन से लेकर के 18th तक जो है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मेंबर मतलब आफ्टर 18 नेक्स्ट दे आर इन अ सॉलिड। कैसे सॉलिड होता है? वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड मतलब कैसे? क्या एग्जांपल है? बेस्ट एग्जांपल है, हैव यू एवर सीन कैंडल, बर्थडे पार्टी, विश यू हैप्पी बर्थडे, है ना? तो उसमें क्या करते हैं, जो कैंडल होता है वो क्या है? वैक्स जैसा होता है ना, वैक्सी। तो ऐसे ही सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हायर मेंबर ऑफ अल्केन होते हैं, है ना? ऐसे मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और लिक्विड में कौन से? जैसे कि अभी आपको मालूम है जो फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल हो गया, ये सारे तो किससे बने होते हैं? अल्केन से बने होते हैं ना फ्यूल, तो लिक्विड में होते हैं वो। तो मिडल मेंबर आर लिक्विड इन स्टेट, लोअर मेंबर आर गैसियस। एग्जांपल दीजिए सर। जो गैस होती है मीथेन गैस CH4, वो क्या होती है? गैस होती है, और लोअर मेंबर है, एक कार्बन है उसके अंदर। ऐसे इथेन भी एक गैस है, प्रोपेन भी गैस है ना? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 4 मेंबर आर गैसियस इन नेचर, नेक्स्ट 13 मेंबर आर लिक्विड इन नेचर, एंड नेक्स्ट member are solid in nature. Which type of solid? Colorless waxy solid. So colorless waxy solid जो होते हैं ये next member of alkane है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट हम किसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना जल्दी जो है वो वेपराइज हो जाए, कोई भी लिक्विड कितनी जल्दी वेपराइज हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर बॉन्डिंग क्या है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग या इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग क्या है ना? इसके ऊपर भी मैटर करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जैसे कि अल्कोहल में, वाटर में, इन सब में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पोलार नेचर होता है। ये पोलार भी नहीं होता है इसमें, तो इसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? अल्केन के अंदर ना तो पोलैरिटी होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लोअर होता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रख लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन लोअर होता है। और अब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन डिक्रीजेस, अब यहाँ पे लिख लो कुछ पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन decreases, alkanes decreases on branching।
अगर मैंने ब्रांचिंग बढ़ा दिया और सेम नंबर है, सेम मेंबर्स हैं और उसमें ब्रांचिंग बढ़ा दिया, कार्बन मेंबर सेम है और उसके अंदर ब्रांचिंग बढ़ा दिया, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। जितना कम कितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट, जितना कम ब्रांचिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल देंगे तो समझेगा। जैसे मान लो कि आपके पास है पेंटेन, है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसके अंदर। ओके, और मैंने एक एग्जांपल ले लिया पेंटेन, और इसके अंदर अब दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4, हाँ, और इसमें एक बीच में मैंने ब्रांचिंग कर दिया। तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? आउट ऑफ ए एंड बी विच विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट? तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा, यस, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मतलब ए शुड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी। एक और क्वेश्चन देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने है, आपको मैं देता हूं। चलिए, ये है ऑक्टेन, ये है एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। दूसरा है हमारे पास आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। थर्ड है 2,2, 2,2, 3,3 टेट्रा, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो इन तीन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और सबसे कम किसका होगा? ऑप्शन ए बी सी में से हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो पहले हम सबसे पहले हमारा मेन पर्पज होगा कि हमें चेक करना है कि कार्बन एटम सब में सेम है या डिफरेंट है। चलिए देखिए, इसमें क्या है, ऑक्टेन मतलब कार्बन कितने हैं? C8 है। इसमें भी ऑक्टेन है, इसमें भी ऑक्टेन है, और आइसो ऑक्टेन है, मतलब इसमें भी कार्बन कितने होंगे? 8 ही होंगे। इसमें कितने कार्बन है? 2,3, तो इसमें भी ये 4 कार्बन इधर हो गया, एक्ट एज ए मिथाइल ग्रुप, और ये टेट्रा इसीलिए बोला गया है, और ये ब्यूटेन मतलब इसमें भी 8 है। मतलब अगर कार्बन सेम हो तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करेंगे अगर उनकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। यस, परफेक्ट। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी और सी ए बी। हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ए का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी। यस, राइट आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। और भी क्वेश्चन हम लेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा, बट मैं और डिटेल्स, थोड़ी थ्योरी देना चाहता हूँ उसका। तो हमने ये समझा कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो पहला एक पॉइंट हमारे पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन डिक्रीजेस ऑन ब्रांचिंग। अब दूसरा सेकंड पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हो गया मेल्टिंग पॉइंट। के लिए मैं एक अलग सा ये बनाऊंगा, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, हम एक अलग से इसमें आगे आगे पेज पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट पे ही डिस्कस करेंगे ज्यादा। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम शॉर्टकट में रिवाइज करें तो एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं आपको, हमेशा याद रख लो। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, boiling point is directly proportional to molecular mass which is directly proportional to boiling point is also directly proportional to van der Waals force, van der Waals force। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, और van der Waals force is directly proportional to surface area, surface area, surface area।
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वंडरवाल फोर्स होगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब ये जो चार्ट है हमेशा इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट को हम डायरेक्टली इन 4 चीजों पे देखेंगे। और दूसरा मैंने आपको एक चीज और बताया क्या था कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्डिंग होती है वो भी देखेंगे। बट यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं अल्केन की, तो अमंग द अल्केन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग तो है ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूलर मास, वंडरवाल फोर्स, सरफेस एरिया। इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, बट पहले थ्योरी हम समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी और भी लेंगे हम। ठीक है, तो आई होप सो अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट, हम सबको ये चारों प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आज, एमसीक्यूज फॉर्मेट के क्वेश्चंस। तो ये जो पेज है हमारा, इसमें हमें एक शॉर्टकट में थ्योरी के साथ में एक रिवीजन जैसा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कोई भी सॉलिड जब मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई भी सॉलिड जब वो लिक्विड स्टेट में होने वाला होता है, तो दो पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ये मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे कि किसके बेसिस पे मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन किया जाना चाहिए। तो अल्केन्स विथ इवन नंबर, अल्केन्स विथ इवन नंबर, with even number alkane with even number of carbon atoms have higher melting points, have higher melting points as compared to next higher or lower alkanes, next higher और लोअर अल्केन्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट हमारे ब्रांचिंग पे या इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे हमें चेक करना है कि अल्केन के कार्बन नंबर कितने हैं। अगर वो इवन नंबर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर ऑड नंबर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये बहुत सिंपल सा ये है। तो हमेशा याद रखना है कि ऑड नंबर will have a lower melting point, even number will have the higher melting point. Even number will have a higher melting point than the odd number. Clear? So we'll take few examples based on this. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपके पास है, एक क्वेश्चन लेता हूं, ब्यूटेन, सेकंड ले लिया मैंने प्रोपेन, और थर्ड ले लिया मैंने पेंटेन। और फिर आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विच हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखता हूं, आप बताओ कौन सा सही है। ये सही है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी जिसमें मैं ये लिख रहा हूं। विच ऑप्शन इज राइट?
मैं आपको 50% राइट होने के चांसेस है क्योंकि 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं। तो आप बताइए ऑप्शन ए और बी विच इज राइट हियर, या फिर एक सेकंड और एक ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन और देता हूँ, जस्ट एक मिनट। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और एक ऑप्शन देता हूँ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। अब बताइए, अब आपको ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी। बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी लास्ट वाला। यस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अभी यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ सर, बताता हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन में देखो इवन नंबर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, जो कि है ब्यूटेन, इवन नंबर C4 है। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो कार्बन 5 है, और सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो पेंटेन है, प्रोपेन है, मतलब 3 कार्बन है। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा C5 जो कि हायर नंबर है काफी। तो इसके कंपैरिजन में C4 ज्यादा होगा क्योंकि इसका इवन नंबर है, बट आपस में ऑड होंगे तब उनका कंपैरिजन किसके थ्रू होगा, कार्बन नंबर के थ्रू होगा। ठीक है, ऑड नंबर इवन नंबर तो समझ में आता है, बट आपस में जब 2 ऑड नंबर हो तब कंपैरिजन कैसे होगा, जो ज्यादा बड़ा होगा उसके हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करेंगे तो भी ये ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका ये लिक्विड में है ऑलरेडी। ये लिक्विड में है, मैं तो एकदम सॉलिड सिंपल एग्जांपल लिया। एक्चुअली ये लोअर मेंबर है, ये लोअर मेंबर है जो कि लिक्विड में ऑलरेडी है या गैसियस में है, तो यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा। अगर बहुत हायर मेंबर लेते हैं तब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। ये तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। बट आपको मैं समझाने के लिए मैंने बताया कि जो इवन नंबर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर का ज्यादा होगा। चलिए अब कुछ रियल एग्जांपल्स लेते हैं, आप बताना है इसको। लेट्स से मेरे पास C18 है और ये ऑप्शन ए लगता हूं, बी C17 है और एक सेकंड C19 है और C20 है, C20 है। अब आपको बताना है इन तीनों ऑप्शन में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताना है। अब यहाँ पे सॉलिड तीनों सारे सॉलिड स्टेट में है, राइट। तो अभी हमें पता करनी है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। CAB। CAB परफेक्ट, राइट, CA एंड B, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो ये C जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इवन नंबर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑड नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, जो कि है यस। हम देख सकते हैं यहाँ पे C20 है, यहाँ पे C18 है यस, और यहाँ पे C19 है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विल बी दिस। ओके, अब मैं कुछ और भी एग्जांपल्स लूंगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। यहाँ पे आपको दिख रहा है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, अरेंज इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा आउट ऑफ ABCD। तो यहाँ पे आपके पास है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो बताना स्टार्ट करिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। बी किस बेसिस पे आपने किया, यहाँ पे नियोपेंटेन है इसलिए नियोपेंटेन, देन आइसोपेंटेन एंड देन एन पेंटेन। ओके, यहाँ पे आपका रूल जो है फेल हो जाता है।
यस First n-pentane, isopentane, then neopentane. मतलब आप कौन सा यहाँ पे तो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? हाँ, डी ऑप्शन मैच हो रहा है आपके हिसाब से, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट राइट आंसर. यस, गो अहेड. नहीं, वो नहीं सर. हाँ, आपके हिसाब से यही हुआ. फर्स्ट मतलब एन पेंटेन, सेकंड मतलब आइसोपेंटेन, थर्ड इज नहीं, उल्टा. नियोपेंटेन. उल्टा मतलब कौन सा ऑप्शन? ऐसा कोई बी ऑप्शन वाला. है बी में ऑप्शन? नहीं, ये भी ऑप्शन में थोड़ा सा आप मार खा गए. ये भी ऑप्शन राइट नहीं है. आप कोई और तुक्का लगा सकता है ऑप्शन ए एंड सी में. क्योंकि दो रॉन्ग हो चुके हैं. यस, बोलो. ए. अच्छा, ए क्यों? कोई रीजन बताना चाहते हैं कि बस अभी कोई ऐसा मूड कह गया इसलिए आप ए बोल रहे हैं? नो सर, ए और बी में कंफ्यूजन था इसलिए बी बताया था. अच्छा, क्यों, क्या कंफ्यूजन था? किस बेसिस पे आप ए बोला आपने? नियो एन फिर आइसो इसलिए. अच्छा, नियो का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऐसे आपने ऐसा क्यों आपने डिसाइड किया, या कैसे, किस बेसिस पे डिसाइड किया कि नियो का ज्यादा होगा? क्या ऐसा मेन पॉइंट था जिसके वजह से आपने डिसाइड कर दिया कि नियो का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या ज्यादा होना चाहिए? ऑप्शन सी. इसका मतलब आप जो है कॉन्फिडेंट नहीं थे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बट यू आर नॉट एबल टू गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज नियोपेंटेन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है. मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है. यहाँ पे ऑड और इवन नंबर का हम देखें रूल, बट यहाँ पे तो ऑड इवन दोनों कुछ नहीं है, सब सेम है. अब बात हो रही है कि जब नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड पेंटेन, पांच, सारे में तो 5 कार्बन है, बट इनमें से जो ज्यादा सिमेट्री होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा. तो थर्ड वाला का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें सिमेट्री है. अगर उसको कार्बन को ड्रॉ करें तो हमें आपको ऐसा दिखाई देगा, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा. देखो, हर जगह से आपको एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना? इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. अगर मैं बात करूं नियोपेंटेन का तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा. आइसोपेंटेन में सिर्फ ये जो आइसोपेंटेन है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा. ये आइसोपेंटेन है. और एन पेंटेन तो आपको समझ में आया, 5 कार्बन होंगे डायरेक्टली स्ट्रेट में. ये हुआ एन पेंटेन, ये हुआ आइसोपेंटेन, और नियोपेंटेन में सिमेट्री ज्यादा है इसीलिए. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर. हमेशा याद रख लो, ये थर्ड वाला जो था इसमें सिमेट्री ज्यादा है. फिर उसके बाद फर्स्ट वाला हमने चूज किया, सेकंड वाला नहीं चूज किया क्योंकि उसमें सिमेट्री कम है. सिमेट्री कहीं नहीं दिख रही. यहाँ पे एक लाइन के जैसा, मतलब ये अरेंजमेंट अगर करते जाएंगे तो इजिली अरेंज हो जाएगा. यहाँ पे ब्रांचिंग होने की वजह से अरेंज नहीं हो पाएगा. तो जितना अच्छा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो, जितना अच्छी सिमेट्री हो, उतना उसका अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होगा. ये पॉइंट है, याद रख लो और नोट करके लिख लो. यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए सिमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सिमेट्री और पैकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. Symmetry of compound is always seen in melting point, in case of melting point. I hope so ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा.